Hi everyone, I am Hemant Naresh. Welcome to my channel Intuitive Talks. आज हम यहाँ टैरो कार्ड्स की मदद से साइकिक लव रीडिंग करेंगे। ये एक सिचुएशन बेस्ड रीडिंग है। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे रेजनेट हो या ना भी हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रेजनेट हो जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी हो, तो उस व्यक्ति के साथ आप इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। ये बातें आपसे रेजनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं सिर्फ एनर्जी रीड करता हूं, मैं जेंडर रीड नहीं करता। तो मैं जब किसी पुरुष की बात करूं तो वो स्त्री भी हो सकती है, स्त्री की बात करूं वो पुरुष भी हो सकता है। टैरो रीडिंग वाइस वर्सा भी काम करता है। मतलब जो बात मैं आपके लिए करूं वो हो सकता है कि आपके साथ नहीं लेकिन आपके पार्टनर के साथ रेजनेट होती हो, और जो बात मैं उनके लिए कहूं वो हो सकता है कि आपके साथ रेजनेट होती हो। तो मेरी बातों को ज्यादा गंभीरता से न ले, ज्यादा सीरियस होकर के न सुने, बड़े ही हल्के फुल्के मन से रीडिंग एंजॉय करें। इस रीडिंग से मेरा कोई भी मकसद आपको अपने मार्ग से भटकाने का नहीं है, आपको गुमराह करने का नहीं है। अगर आपको खुद के लिए कुछ और फील होता हो और ये रीडिंग आपके लिए कुछ और ही कहती हो, तो प्लीज इस रीडिंग को भूल जाना। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा टैरो रीडर आपके भीतर बैठा हुआ है। सबसे पहले उसकी सुने। अगर मेरी कुछ बातें उसकी बातों से मेल खाती हों तो उन बातों को रख लेना, बाकी बातों को प्लीज छोड़ देना। मैं कभी भी ये ना चाहूंगा कि मेरी बातों से अनजाने में भी किसी का नुकसान हो जाए। Seven of Swords upright. Death upright. The Hierophant reversed. Five of Pentacles upright. Eight of Swords upright. आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, इस टाइटल को देखकर आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचने लगे, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपका विश्वास तोड़ा, जिसने डेफिनेटली आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गलत किया है, he or she is definitely on punishment right now. उस व्यक्ति की जिंदगी में इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उसके सारे काम अब बिगड़ रहे हैं। पैसों के मामले में वो इस वक्त भारी नुकसान झेल रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुदरत ने अब उसे दंड देने का पक्का मन बना लिया है। This person is on punishment because of how he or she
treated you. This person treated you horribly harsh. आपने उस इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, आप उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से पेश आते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा व्यवहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी सारी हदें पार कर ली। He or she took advantage of you. उस व्यक्ति ने सिर्फ आपके साथ ही ऐसा किया है ऐसा नहीं है, उसने और भी बहुत लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर किया है, लेकिन आपको उस बात का पता नहीं था, किसी को भी उस बात का पता नहीं था, लेकिन ऊपर वाले को पता था। कुदरत के पास ऐसा अद्भुत सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। उस व्यक्ति का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है उसके पास। उसने जिन जिन लोगों के साथ जो कुछ भी गलत किया है, वो कुछ भी छुपा नहीं है उस अज्ञात की आंखों से। और उसके पास सिर्फ 2 ही आंखें थोड़ी है, हजार हजार आंखें हैं उसके पास। वो सब कुछ देख लेता है, आर पार देख लेता है। ये जो कुछ भी उस व्यक्ति ने गलत किया आपके साथ, वो असल में उस व्यक्ति का पैटर्न बन चुका था। वो क्या करता था, पहले सामने वाले का भरोसा जीत लेता था, उसके साथ क्लोज हो जाता था। सामने वाला भी उसके अच्छे व्यवहार और उसके स्वभाव की वजह से उसके साथ बहुत ही अच्छा घुल मिल जाता था। ये इंसान इतना अच्छा नजर आता है कि उस पर किसी तरह का कोई शक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके साथ अकेले में कहीं भी आना जाना हो तो लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा रखते हैं। और एक दिन उस इंसान को वो मौका मिल जाता है जिस मौके की उसे तलाश रहती है, और फिर मौका मिलते ही वो इस तरह का गलत व्यवहार कर देता है सामने वाले के साथ। और अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लेता, वो इस घटना को किसी वजह से छुपा लेता है। लेकिन आपके साथ जब वही घटना घटी, रिपीटेटिव पैटर्न, तब मामला बिगड़ गया। ऊपर ऊपर से लगता है कि मामला बिगड़ गया है, लेकिन असल में उल्टा हुआ है। मामला बिगड़ा नहीं है, सुधरा है। उसके व्यक्तित्व का वो पहलू जो अब तक अंधेरे में था, आपने उस पर प्रकाश डाला। आप खुद एक प्रकाश है। दूसरे लोग जो उसके इसी बिहेवियर का शिकार बन चुके हैं आपसे पहले, उनमें और आप में बहुत बड़ा फर्क है। आप उस व्यक्ति के डिवाइन काउंटर पार्ट है, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। आप दोनों के बीच एक ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत हो गई। याद रहे कि आप एक स्त्री होकर भी डिवाइन मस्कुलाइन हो सकती है, और वो व्यक्ति एक पुरुष होकर भी डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है। हम इस चर्चा में बहुत गहरे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस विषय पर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोला हुआ है। आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। मैं यहां बस इतना ही कहूंगा कि आप उस व्यक्ति के लिए किसी एंजल से कम नहीं। आपको पक्का पता नहीं है कि आप उस व्यक्ति के काउंटर पार्ट है या नहीं, लेकिन दिव्य चेतनाएं अच्छी तरह से जानती है कि आप दोनों के बीच
ये किस तरह का कनेक्शन है, आप दोनों का क्या रोल है एक दूसरे की लाइफ में। उस व्यक्ति ने तो आपको भी वैसा ही साधारण व्यक्ति समझा और आपको उसी तरह से मिसट्रीट किया जिस तरह से वो आज तक दूसरों को करता आया है। लेकिन इस बार उसने एंजल से पंगा ले लिया अनजाने में। अगर जानता तो ऐसा कभी भी न करता। लेकिन यही तो लीला है ऊपर वाले की। वो इंसान तुम्हें पहचान न सका और बहुत बड़ी गलती कर बैठा। और आप इनोसेंट थे, आपको जिंदगी का इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि कोई अचानक से इस तरह का बिहेवियर भी कर सकता है। खास करके इस तरह का इंसान जिस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करने को मन करता है। दो डिवाइन काउंटर पार्ट्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तब कुछ ही दिनों में कुछ इस तरह की घटना घट जाती है जो दोनों को ही बहुत बड़ा सबक दे जाती है। आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में थे, उसने आपको बचा लिया, डिवाइन ने आपको बचा लिया। डिवाइन की नजर थी आपके ऊपर, उसी ने तो आपको भेजा था उसके पास ये देखने के लिए कि ये इंसान किस हद तक गिर सकता है। हाउ फार दिस पर्सन इज विलिंग टू गो टू बी डर्टी। अक्सर इंसान अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के सामने अपनी असलियत ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। उसके सामने वो जैसा भी है वैसा ही प्रकट हो जाता है। हो सकता है कि अपना असली चेहरा उसने खुद भी कभी ठीक से न देखा हो। मैं अंदर के असली चेहरे की बात कर रहा हूं। वो खुद को भी धोखे में ही रखता हो अपने बाहरी व्यक्तित्व से। आपने उसे आईना दिखा दिया, उसे अपना असली चेहरा दिखा दिया। एक डिवाइन काउंटर पार्ट ही इतना महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और इसीलिए डिवाइन ने आपको ही चुना इस कार्य के लिए। और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का फॉल्स मास्क उतर गया और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए यह बहुत ही जरूरी था, उस नकली मुखौटे का गिर जाना। वो व्यक्ति भी ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में है। आपने शब्द सुना होगा योग भ्रष्ट। योगी भी भ्रष्ट हो जाता है, अपनी चेतना के तल से बहुत ही नीचे गिर जाता है। आपका काउंटर पार्ट भी ऐसा ही एक नौसिखिया योगी है जो भ्रष्ट हो गया। वो अपने झूठे बाहरी व्यक्तित्व में कहीं अटका हुआ था, अपनी वासनाओं में भटका हुआ था और स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आप नहीं जानते कि आपने कितनी बड़ी हेल्प की है उसकी, उसे अपना असली चेहरा दिखाकर। आपने उसे भीतर से झकझोर के रख दिया है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप उसका विरोध करेंगे, उसे इस तरह से बदनाम कर देंगे। लेकिन ऐसा ही होता है जब ऊपर वाला कसौटी लेता है। यू वेर दिस पर्सन्स ग्रेटेस्ट टेस्ट, TEST टेस्ट, एंड ग्रेटेस्ट लेसन। और आपकी लाइफ अब पूरी तरह से बदलने वाली है। यू आर गेटिंग मेजर अबंडेंस फॉर दिस, क्योंकि आपने किसी का भी कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है। आपने हमेशा लोगों की मदद की है,
आपसे लोगों का दुख और दर्द देखा नहीं जाता। मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत से लोग लाइट वर्कर्स हैं, किसी खास मिशन से इस पृथ्वी पर आए हैं, लोक सेवा करते हैं, सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं और इसीलिए आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यू हैव सो मच अबंडेंस दैट्स कमिंग इनटू योर लाइफ। आपको जब भी पैसों की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं से पैसे आ ही जाते हैं। कभी कभी तो आप खुद हैरान रह जाते हैं ये सोचकर कि अरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी और अचानक ही कोई बहुत ही जरूरी काम आ गया, पैसों की जरूरत पड़ गई और आपको पता ही नहीं है कि अब पैसे कहां से आएंगे। और अचानक ही किसी ऐसी जगह से पैसे भी आ गए जहां से तुमने कोई उम्मीद भी नहीं रखी थी और आपका काम हो गया। यही तो प्रमाण है इस बात का कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। आप में से बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन कोई चोर है, बेईमान है, चोरी करना उसकी आदत है। चोरी से या फिर किसी तरह की बहानेबाजी से वो आपसे बहुत सारे पैसे ले गया है। पैसों के साथ साथ उसने आपका दिल भी चुरा लिया है। किसी का दिल चुराना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन उसके सामने अपना दिल उसे देना भी पड़ता है, अपने इमोशंस उस पर लुटाने पड़ते हैं। लेकिन इस इंसान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दे स्टोल योर इमोशंस knowing well that they were not going to give it back. They were not going to invest the same things. कुछ लोग बड़े ही चालाक होते हैं, बड़ी चतुराई से दूसरों के दिल चुरा लेते हैं। पहले दिल चुराते हैं, फिर पैसा। जब आपने उसे अपने प्यार का ऑफर दिया, तब उसने झट से उस ऑफर को स्वीकार कर लिया, एक बार भी ना न कहा, क्योंकि वो जानता था कि अब आगे उसे क्या करना है। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। डेथ अपराइट। लेकिन उसे पता नहीं था कि ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ही इज बीइंग वॉच्ड बाय डिवाइन। उसके सामने जो खड़ा है वो उसी का डिवाइन काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट के साथ जब कुछ गलत होगा तो उसका परिणाम जो होगा वो कैसा होगा, वो उसे पता नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि उसने आज तक लव रिलेशनशिप में जिन जिन लोगों को दुख दिया है, जितने लोगों के साथ चीटिंग किया है, उन सारे बुरे कर्मों का फल बनकर उसका काउंटर पार्ट ही उसके सामने आया है। आपके माध्यम से अब उसे भी वो ही दुख और पीड़ा से गुजरना होगा जो दुख और पीड़ा उसने दूसरों को दिए हैं। उसे बड़ा अहंकार हो गया था खुद पर कि वो जिसे भी चाहे हासिल कर सकता है, उनके इमोशंस के साथ, उनके जिस्म के साथ।
जैसे चाहे वैसे खेल सकता है, क्योंकि पास्ट में उसने ऐसा किया हुआ है दूसरों के साथ, और एक बार नहीं कई बार किया हुआ है। ये उसका एक्सपीरियंस है और इसीलिए उसे कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन आपने उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया, तहस नहस कर दिया। ये डेथ का जो कार्ड है, ये उस इंसान की फिजिकल डेथ नहीं है, ये उसके ईगो की, अहंकार की डेथ है। और जैसे ही अहंकार की डेथ होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। You ultimately triggered this person's change. You did. You triggered this person's growth. Some of you actually got up and moved away from this person. किसी दूसरी जगह चले गए, कहीं दूर चले गए, या तो फिर वो आपसे दूर हो गया, कहीं और जाकर जॉब या बिजनेस करने लगा। उसे अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना जमा जमाया बिजनेस दूसरी जगह ले जाना पड़ा आपकी वजह से। यू वेर दिस पर्सन्स कर्मा। तो आप इस व्यक्ति के कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। तो आप उस व्यक्ति के असल में क्या है, कार्मिक है या ट्विन फ्लेम? उसके लिए हम एक्सटेंडेड रीडिंग में कार्ड्स निकालेंगे, थोड़ा और गहराई से देखेंगे और चर्चा करेंगे। एक्सटेंडेड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो योर पर्सन हैज बीन ऑन पनिशमेंट। वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, अभी भी भुगत रहा है। द हेरोफेंट रिवर्स्ड। उसकी सोसाइटी वाले, उसके समाज वाले सभी उसकी इस हरकत से नाराज है। कोई भी उसे इज्जत नहीं देता, प्यार नहीं देता। वो इंसान अब सभी की नजरों से गिर चुका है। अब कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। वो बिल्कुल ही अकेला पड़ गया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। फाइनेंशियल हार्डशिप, नेगेटिव चेंज, एडवर्सिटी, स्ट्रगल, होमलेसनेस, पॉवर्टी। Your person is concerned about their finances for sure. आप यहां देख सकते हैं कि बर्फ गिर रही है। ये दो लोग चले जा रहे हैं। एक के पास शॉल है तो उसके पैरों में जूते नहीं है, दूसरे के पास जूते हैं तो शॉल नहीं है। भूखे प्यासे ये लोग ठंड से परेशान है, गरीबी से परेशान है। जीने के लिए जो जरूरी है वो बेसिक चीजें भी नहीं है इनके पास। ऐसा ही कुछ हाल आपके पर्सन का भी होने वाला है। जिसने आपके साथ विश्वासघात किया। इतना बुरा हाल तो शायद ना भी हो, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल बहुत ही डाउन हो जाएगी, कर्जा बहुत ही ज्यादा हो जाएगा।
और वो किसी भी हाल में उसे चुका नहीं पाएगा। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते। Everything this person touches crumbles. Everything slips through their fingers. Every opportunity that they come across slips through their fingers. वो अपने करियर में इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एंड दैट्स बिकॉज दे आर बीइंग पनिश्ड। बहुत ही जल्द इस अहंकारी का सारा अहंकार चकनाचूर होने वाला है। किस तरह से इस धोखेबाज को अर्श से फर्श तक ले आना है, उसकी सारी प्लानिंग दिव्य जगत में हो चुकी है। अभी भी उसके पास थोड़ा बहुत वक्त है कि वो अपने झूठे अहंकार का त्याग करे और जेन्युइनली सच्चे दिल से आपसे माफी मांगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। फिलहाल तो यह अहंकारी ऐसा कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। मुश्किल से 100 में से कोई एक होगा जिसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो सच्चे मन से अपने पाप का प्रायश्चित भी करेगा। वो अगर आपसे माफी मांगता है तो उस वक्त आपको क्या करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो चर्चा हम एक्सटेंडेड रीडिंग में करेंगे। एक्सटेंडेड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस व्यक्ति को सजा देकर कुदरत उसे विनम्रता का पाठ सिखाना चाहती है, नम्र बनाना चाहती है। वो इंसान आर्थिक रूप से जब अच्छी पोजीशन में था तब उसने आपको उस तरह से ट्रीट किया मानो जैसे आप तो कुछ भी नहीं है। यू आर नथिंग। अब आप अच्छी पोजीशन में हैं, यू आर शाइनिंग, यू आर प्रोटेक्टेड, गॉड गॉट यू। और वो इंसान आपको देख रहा है, वो आपको देखकर हैरान है, ये कैसे हो गया? हाउ डिड यू कम अप सो फास्ट? And you know, you are always going to come up because you are divinely protected. Eight of Swords upright. अगर उस व्यक्ति के कर्म बहुत ही ज्यादा खराब होंगे तो शायद उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। मानसिक रूप से तो वो ऑलरेडी कारावास में है ही, वो मुक्त नहीं है। लेकिन जब इंसान अर्श से फर्श तक आ जाता है, आसमान में उड़ने वाला जब जमीन पे आ जाता है और उसके पैरों तले से जब जमीन भी खिसक जाती है, तब वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन में वो कोई ऐसा कदम उठा लेता है कि फिर उसे पुलिस पकड़कर ही ले जाती है और उन्हें सचमुच सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। ये मानसिक सलाखें तो है ही, सचमुच की सलाखें भी हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होगा। ज्यादातर लोग तो मानसिक कारावास को ही झेलेंगे और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप तो इनोसेंट थे, जेन्युइन थे, बहुत ही खुले मन से उसके साथ बात करते थे, लेकिन उसने इस बात का गलत फायदा उठाया। He took you for granted
उसने आपको झूठे वादे दिए। ही टुक योर लव, वो आपके इमोशंस के साथ खेला। आप में से बहुत से लोगों ने तो अपना तन मन और धन सब कुछ समर्पित कर दिया उसके प्यार में। आप में से कुछ लोगों ने, सबने नहीं, ज्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप इतनी जल्दी नहीं हो जाती। एक लंबे समय तक वो रिलेशनशिप मेंटल और इमोशनल लेवल पर ही काम करती है। लेकिन यहां पर कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी है जिन्होंने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अपना सब कुछ दे दिया, तन सौंप दिया, मन सौंप दिया। कुछ और तो मेरे पास नहीं, जो तुमसे है मेरे हमदम, भगवान से भी वो आस नहीं। लेकिन फिर भी उसने आपकी कदर नहीं की। उसकी जरूरतों के लिए, उसकी खुशियों के लिए आपने पैसे भी बहा दिए पानी की तरह। फिर भी उसने एक पल के लिए भी ये न सोचा कि जब आपको सच्चाई का पता चलेगा तब आप किस तरह से जी पाएंगे। इतना गहरा दर्द जो वो आपको देने जा रहा है, आप किस तरह से झेल पाएंगे। उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उसी का ये परिणाम है। लेकिन ये इंसान इतना स्टबन है, इतना इगोटिस्टिक है कि वो जेल में चला जाएगा लेकिन आपसे माफी नहीं मांगेगा। गलती उसने की है, बहुत बड़ी गलती की है, फिर भी पकड़ नहीं छूटती। विनाश काले विपरीत बुद्धि। They will not acknowledge what they did to you. They will not say, I am sorry. They will not try to make it right. They will not try to do anything. तो कोई बात नहीं, अगर कुछ भी नहीं करना है तो पड़े रहो जेल में। अगर मानो जेल में पड़े पड़े वो मर भी जाएगा तो भी अगले जन्म में वो गरीबी लेकर ही पैदा होगा। जब तक वो आपसे माफी न मांगेगा और जब तक आप उसे माफ न करेंगे तब तक इस कम नसीब का छुटकारा संभव नहीं है। दिव्य चेतनाएं क्रूर नहीं है, जालिम नहीं है। वे तो चाहती है कि ये इंसान इस कष्ट से कुछ सीखे, अपनी गलती को सुधारे और ऐसी गलती जीवन में दोबारा कभी भी ना करें। Ten of Cups upright. Happiness, family, the good life, harmony. जब आप उसे छोड़कर कहीं दूर चले गए, बातचीत बिल्कुल ही बंद हो गई, तब जाकर इस इंसान को यह एहसास हुआ कि असल में आप उनके 10 ऑफ कप्स है। उनकी सारी खुशियां, सच्ची खुशियां आपसे जुड़ी है। जब तक आप उनके साथ थी, अवेलेबल थी, तब तक तो उन्हें यह एहसास कभी भी नहीं हुआ। कुछ चीजें ऐसी ही होती हैं, जब हम उसे खो देते हैं तभी उसकी अहमियत हमारी समझ में आती है। 10 ऑफ कप्स वाला ये एहसास तो उन्हें होना ही था, आज नहीं तो कल। काउंटर पार्ट जो है वो आपके, चाहे कितने भी अंधेरे में क्यों न हो, आपका ही हिस्सा है। उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना आपका फर्ज था, जो आपने
बखूबी निभाया। अंधेरा अभी दूर नहीं हुआ है, लेकिन प्रकाश के आने की तैयारियां शुरू हो गई है। मानसिक कैद में बंद बैठे बैठे आत्ममंथन, आत्मचिंतन की शुरुआत हो गई है। बहुत ही जल्द प्रकाश की कोई एक किरण प्रवेश कर जाएगी और अंधेरा सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। ट्विन फ्लेम्स का यही तो उद्देश्य होता है। ट्विन फ्लेम्स यहां एक दूसरे के साथ शादियां रचाने के लिए नहीं आते, एक दूसरे को नींद से जगाने के लिए आते हैं। कभी कभी शादियां हो भी जाती है एक दूसरे के साथ, वो अलग बात है, और कभी कभी नहीं भी होती, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जीते जी अपने ट्विन फ्लेम के साथ आमना सामना हो जाए, उसकी पहचान हो जाए, अपना ट्विन फ्लेम अपना असर दिखा दे, यही अपने आप में एक अनूठी घटना है। अपना ट्विन फ्लेम बड़े नसीब से मिलता है। आप सभी की सबकॉन्शियस माइंड में सामूहिक रूप से जो चल रहा है, उसी के आधार पर कार्ड्स निकल कर आते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो कार्ड्स निकल कर आ गए हैं, ये कार्ड्स जो कह रहे हैं वो ही होगा, हर हाल में होगा और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते ना, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मजबूत इरादों के साथ आप इस एनर्जी को बदल भी सकते हैं। The Empress reversed. Five of Swords upright. ये एम्प्रेस जो है, ये एक बच्चे की मां है, ये उसी इंसान की पत्नी है। अगर वो इंसान एक पुरुष है और आप एक स्त्री है, तो ये एम्प्रेस जो है वो उस इंसान की पत्नी है। उस इंसान ने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। ये कार्ड धोखा दर्शाता है। एक बेटे का बाप होकर भी वो इंसान इतना कामी है कि दूसरी स्त्रियों की सुंदरता को देखते ही तुरंत मोहित हो जाता है और उनके साथ सेक्सुअली कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करता है, और उसे ऐसी स्त्रियां भी मिल ही जाती है जो उसके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए राजी हो जाती है। ये बात उसकी पत्नी को भी, यानी कि इस एम्प्रेस को भी पता चल चुकी है, और इसीलिए ये एम्प्रेस भी बहुत ही गुस्से में है। और यही वजह है कि एम्प्रेस का ये कार्ड यहां रिवर्स में आया है। उसकी पत्नी भी अब उसका बचाव करने को राजी नहीं है।
और कुछ केसेस में मैं देख रहा हूं कि इस इंसान की जो पत्नी है वो अपना रोल ठीक से नहीं निभा रही है, नहीं निभा पा रही है। हो सकता है कि उसे किसी तरह की कुछ बीमारी हो, शारीरिक या मानसिक, और इसीलिए वो रानी होकर भी यहां रिवर्स हो गई है। और इस इंसान को वो रोक नहीं सकती ये सब कुछ करने से। वो उसकी सोलमेट या कार्मिक पार्टनर हो सकती है। वो उसे सुधार नहीं सकती, सही रास्ते पर ला नहीं सकती। ये एम्प्रेस जो काम उसके साथ रहकर भी न कर सकी, वो काम आपने उससे दूर होकर कर दिखाया। अगर आप एक पुरुष है और वो व्यक्ति एक स्त्री है, तो ये वो ही स्त्री है जिसने आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, चोर, आपका दिल चुराया, बदले में कुछ भी न दिया। आपका सब कुछ ले गई। आपने उसे रानी की तरह ट्रीट किया, लेकिन उसने एक रानी की गरिमा को समझा ही नहीं। केवल आपकी नजरों में वो रानी थी, लेकिन रानी के लक्षण उसमें नहीं थे। इसीलिए रानी का ये कार्ड, एम्प्रेस का ये कार्ड यहां रिवर्स में आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स्ड। अ डाउन टर्न, उल्टी गिनती शुरू। अभी तक उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी दुख देखे हैं, जिस तरह के भी दुख देखे हैं, वे तो कुछ भी नहीं है। दुखों का असली दौर तो अब शुरू होने जा रहा है। अब जो वक्त आएगा वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होगा उसके लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, ये आप है। काट के रख दूंगी अगर अभी भी नहीं सुधरे तो। अगर तूने अपनी गलती अभी भी नहीं मानी तो तेरी हालत अभी और ज्यादा खराब कर दूंगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और आप सच में ऐसा कर सकती हैं। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप सच में ये कर सकते हैं, क्योंकि पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। आपको तलवार उठाने की जरूरत भी ना पड़ेगी और वो घायल हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। ये जितने भी नेगेटिव कार्ड्स आए हैं उसके रीडिंग में, हेरोफेंट रिवर्स्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स्ड, ये सारे कार्ड्स मिलकर आपको जस्टिस दिलाएंगे। अगर आप उसे माफ कर सकते तो उसकी जिंदगी में अभी भी सब कुछ अच्छा हो सकता था। अगर आप उसे माफ कर दें अभी भी, तो भी उसका पूरा वक्त बदल जाएगा पॉजिटिवली। अगर आप सच्चे दिल से चाहें तो इसी वक्त व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये कार्ड रिवर्स में से अपराइट हो जाए।
हेरोफंट भी अपराइट हो जाए, 5 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड इसी वक्त रिवर्स हो जाए, अगर आप चाहें तो, अगर आप उसे सच्चे दिल से माफ कर सकें तो। लेकिन उसके लिए क्षमा भाव आपके हृदय से उठना चाहिए। अगर वो जेन्युइनली माफी मांगने के इरादे से आपका कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो आप उसे माफ करेंगे या नहीं करेंगे? आपको उसे किस तरह से हैंडल करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उन सभी मुद्दों पर हम डिवाइन से कुछ गाइडेंस लेंगे। लेकिन यहां नहीं, एक्सटेंडेड रीडिंग में। एक्सटेंडेड रीडिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं अगर ये रीडिंग आपसे रेजनेट होता है तो। द सन अपराइट। This person is having a lot of fun memories. कितना खुश था वो आपके साथ, बहुत ही खुश था। उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। आप उसे बड़े प्यार से एक बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। आप उसकी कितनी ज्यादा केयर करते थे। They view you as this light. You shine so much light and clarity on this person's life. लेकिन फिर भी उसने आपका मिसयूज किया। They still abuse you. They still lie to you. Ruthless. This person is very ruthless. The magician upright. You are manifesting whatever you want. आपके पास वो सारी स्किल्स है, एबिलिटीज है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। आप जीवन के हर क्षेत्र में सक्सेस हासिल करेंगे क्योंकि आपने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आप सच्ची राह पर चले। धीरे धीरे आप अपने करियर में इतनी ऊंचाइयां हासिल करेंगे कि ये इंसान आपसे नजरें भी न मिला पाएगा। अगर भूले से भी कभी फेस टू फेस हो गए तो मारे शर्म के उसका सर झुक ही जाएगा। अभी भी मौका है उसके पास, बाद में बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। कुदरत उसे भी सत्य के मार्ग पर चलने का साहस और हिम्मत प्रदान करें। इसी आशा के साथ ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। एक्सटेंडेड में हम यहीं से रीडिंग आगे बढ़ाएंगे। आई होप you enjoyed. If you did, please do not forget to like, comment, share and subscribe. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम.